तो फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण की कंप्लीट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज भी हम आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्याकरण। व्याकरण से संबंधित जितने भी नियम हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये क्या है? संपूर्ण व्याकरण पार्ट टू। व्याकरण किसे कहते हैं दोस्तों, और व्याकरण को पढ़ना क्यों जरूरी है, और व्याकरण हमारे लिए कितना जरूरी है, व्याकरण भाषा को समझने में कितनी मदद करता है, वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। व्याकरण व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना और समझना आता है। देखो दोस्तों, बच्चा भाषा को तो सीख सकता है, लेकिन उसके अंदर क्या है, भाषा के अंदर बहुत सारे नियम होते हैं। कहाँ पर उसको क्या है, मतलब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ पर बहुवचन शब्द का प्रयोग करना है। तो वहाँ पर बच्चा क्या है, कंफ्यूज हो जाएगा। वो सभी चीज़ें क्या है, व्याकरण बच्चे को सिखाता है। बोलना तो क्या है, बच्चा आसानी से सीख जाता है। अपनी जो मातृभाषा है बच्चा उसको आसानी से सीख जाता है। लेकिन व्याकरण को पढ़ना क्या है, बहुत ही ज़रूरी होता है। हर एक भाषा में क्या है, व्याकरण का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो व्याकरण क्या है, जिससे हमें क्या है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना आता है, और शुद्ध रूप से क्या है, लिखना भी आता है, और शुद्ध रूप से समझना भी आता है। क्योंकि भाषा को देखो, शुद्ध रूप से लिखना और शुद्ध रूप से बोलना ही काफ़ी नहीं होता। शुद्ध रूप से क्या है, भाषा को समझना आना भी ज़रूरी होता है कि कहाँ पर क्या है, भाषा का कौन सा नियम लगेगा, व्याकरण का कौन सा नियम लगेगा। वो सभी क्या है, व्याकरण के अंदर हमें सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम जानेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपके लिए लिए हैं। उदाहरण नंबर एक है, जैसे सीता पेड़ पर चढ़ता है, हम सभी जाएगा, हम सभी जाएगा। अभी देखो यहाँ पर, आप देखो फर्स्ट जो उदाहरण है, सीता पेड़ पर चढ़ता है। यही चीज़ें हमें क्या है, व्याकरण में सीखने को मिलती हैं, और यही चीज़ें हमें क्या है, व्याकरण से पता चलती हैं। इसलिए क्या है, सभी विद्यालयों में व्याकरण को पढ़ाया जाता है, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर क्या है, हिंदी व्याकरण हो। कुछ उदाहरण देखें। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, सीता। जो सीता शब्द है दोस्तों, वो क्या है? अभी आप देखो, सीता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। और यहाँ पर जो चढ़ता है वो क्या है, क्रिया। क्रिया क्या है, जो पुल्लिंग के अनुसार है। तो सीता पेड़ पर चढ़ती है, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। लेकिन यहाँ पर वाक्य क्या है, व्याकरण के नियम के अनुसार नहीं है। तो इसी प्रकार हम क्या है, व्याकरण के नियमों को जानकर क्या है, पढ़ते हैं। हम सभी जाएगा, अभी यहाँ पर सेंस नहीं बन रहे। हम क्या है, एक वचन नहीं है, बहुवचन है। हम सभी जाएंगे, हम सभी जाएंगे, इस प्रकार से सेंटेंस होना चाहिए। तो व्याकरण के अंदर हम इसी प्रकार से सीखते हैं भाषा का शुद्ध रूप से बोलना, समझना और लिखना। तो अभी जानते हैं और कुछ व्याकरण के बारे में। व्याकरण के चार अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं दोस्तों? चार अंग होते हैं। उनके बारे में हम जानते हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और क्या है, वाक्य विचार। वैसे तो कई पुस्तकों में आपको इतना ही मिलेगा कि व्याकरण के तीन अंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, मुख्य रूप से व्याकरण के चार अंग होते हैं। एक तो वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार और वाक्य विचार। वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से क्या है, पद, और पद से क्या है, वाक्यों का निर्माण होता है। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें जानते हैं। अभी वर्ण विचार को देखो आप, क्या है वर्ण विचार, क्या होता है। वर्णों को हम अक्षर भी कहते हैं। भाषा की इस भाषा की उस छोटी ध्वनि को, जिसको क्या है, सबसे देखो, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है ना, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है दोस्तों, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए उदाहरण भी लिया हुआ है। ए, बै, मै, कै, लै, पै, इनके क्या है, टुकड़े नहीं हो सकते। इसमें वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग तथा संधि पर विचार किया जाता है। यानी कि वर्ण विचार या वर्ण, देखो वर्ण विचार, देखो हमने पढ़ा था, वर्ण विचार के अंदर क्या होता है, वर्ण होते हैं। वर्णों की जो वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि मान लो या इकाई मान लो। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसमें क्या है, वर्णमाला का ज्ञान होता है, वर्णों के भेदों का ज्ञान होता है, उनका उच्चारण किस प्रकार करते हैं उनका ज्ञान होता है, कहाँ पर प्रयोग किया जाता है उसका ज्ञान होता है, और संधि पर भी क्या है, विचार किया जाता है। तो अभी आगे देखते हैं दोस्तों, शब्द विचार। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ कुछ क्या है, अर्थ निकलता है। देखो दोस्तों, शब्द तो हम क्या है, वर्णों को, जैसे अभी आपने कोई भी पर्टिकुलर जो वर्ण उठा लिए, ये नहीं है कि आप उसको शब्द बना दोगे। वैसे तो आप देखो, दो तीन वर्णों को जोड़ दो, अगर आपने शब्द बना भी लिया।
शब्द विचार में हम क्या है, देखो दोस्तों, अगर आप किन्हीं भी वर्णों को जोड़ लेते हो, ये नहीं है कि वो शब्द ही बनेगा। यानी कि शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ भी होना चाहिए, तभी क्या है वो शब्द माना जाता है। जैसे कमल, राकेश, भोजन, पानी, कानपुर, ये क्या है, कुछ ना कुछ मतलब दिखा रहे हैं। चाहे ये किसी जगह का नाम हो, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, यानी कि वो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो शब्द विचार के अंदर क्या है, हम शब्दों की संरचना, शब्दों के भेद और उनके प्रयोग और उनके विचार पर क्या है अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पद विचार। पद विचार में हम क्या है, पदों का जो भेद होता है, पदों का रूपांतरण होता है और उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट रह गया दोस्तों वाक्य विचार। अभी ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, वर्ण विचार था, वर्णों से हमें वर्ण सीख लिए। सबसे पहले बच्चा क्या है, वर्णों को सीखता है, फिर शब्दों को सीखता है और फिर शब्दों से क्या है वो वाक्य को बनाता है। तो लास्ट में क्या है, वाक्य विचार। अनेक शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है। देखो दोस्तों, अनेक शब्दों से मिलकर क्या है वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी अर्थ का ज्ञान कराते हैं। जैसे सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। सब घूमने जाते हैं, राजू सिनेमा देखता है। तो इस प्रकार क्या है, देखो दोस्तों, बहुत सारे शब्द मिलकर क्या है वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको क्या है वीडियो के अंदर जो हमने समझाने का प्रयास किया है, हम आपको क्या है स्टार्टिंग से हिंदी व्याकरण सिखाते चलेंगे और आगे क्या है बिल्कुल जो एडवांस हिंदी है उस तक लेकर जाएंगे। और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप हमारा कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय